और जो बीच का लड़का है वो कहता मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, तो कहता भगवान मुझे क्यों नहीं देते। देखिए, आपका प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया है और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप अपनी बात को ओपन मंच पर साझा कर रही हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसका कोई मापदंड नहीं होता कि कोई शिक्षा कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, पहला। और दूसरा, ना तो कोई आस्तिक होता है और ना तो कोई नास्तिक होता है। एक्चुअली नास्तिक ज़्यादा आस्तिक होता है। ये जो आस्तिकता और नास्तिकता है, ये हमारी आपकी केवल समझ है। परमात्मा ने ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आप कहीं से भी जाएंगे ये सब गोल है, सब कुछ गोल है, पूरी पृथ्वी गोल है, पूरी व्यवस्था गोल है। अणु से लेकर के परमाणु तक सब उसी आकार में है। आपके हाथ का आकार, आपके फेस का आकार, सब उस एक शेप कोई भी देख लो उसमें सब समाहित हो जाएगा, सब गोल है। आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। पहले कुछ वर्ष तक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा मौखिक बेसिक चीज़ें सब सीख लेता है, सब जान जाता है, कैसे भोजन करना है, कैसे रहना है, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, बेसिक सब चीज़ें जान जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जीवन वो डील करना सीखता, हाउ टू डील विथ समवन, कैसे लोगों के साथ हम सही से बात कर पाए। धर्म उतना ही नहीं है, भगवान को मानना उतना ही नहीं कि आप मूर्ति के सामने जाएं। एक मूर्तिकार ने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, बोला बुत मैं भी बनाता हूं और बुत तू भी बनाता है। बुत मतलब मूर्ति बनाना। बोले बुत तू भी बनाता है और बुत मैं भी बनाता हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तेरा बनाया हुआ बुत मेरे बनाए हुए बुत के आगे सर झुकाता है। तो आध्यात्मिकता में ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप कहाँ झुक रहे हैं, कहीं तो आप झुक रहे होंगे। वो जो सृष्टि का निर्माता है, वो जो रचनाकार है, उसका एक स्वरूप नहीं है, वो एक जगह समाहित नहीं है। ये जानकारी भी अधूरी है कि वो सिर्फ मंदिर में बैठा है या वो मस्जिद में बैठा है। आपके अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, निज धर्म का पालन करना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाता है हमारा ये ग्रंथ। हमारा निजी धर्म का हम पालन कर रहे हैं तो समझो भगवान को मान रहे हैं। पूजन करना, पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब माध्यम हो सकते हैं, भगवान नहीं है। ये सारे के सारे मार्ग हो सकते हैं। आप साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, प्राइवेट जेट करके जाए, ये सब माध्यम हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं है। बुखार आना बीमारी है? हाँ जी ना जी? नहीं, लक्षण है। बुखार आना एक लक्षण है। बीमारी तो कोई हो सकती, मेनिंजाइटिस का बुखार हो सकता है सबसे तगड़ा वाला, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना हो सकता है, और तमाम तरीके के बुखार हैं। बुखार के मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों ने भी कुछ 70-80 प्रकार तो कम से कम खोज ही लिए। मनुस्मृति कहती, चक्र संहिता कहती, चक्षुषु कहता है बुखार होते 77,000 प्रकार के, 77,000 प्रकार के। तो किसी भी मानस को मानते रहना, माँ को माना, बाप को माना, पिता को माना, खुद को माना, रिश्तों को माना, संबंधों को माना, खुद के काम को मान लिया, खुद को सफल कर लिया, यही भगवान को पाना है। खुद की सफलता भी तो भगवान है। खुद को जब तुम नहलाते हो तो जल ही तो चढ़ा रहे हो, वहां नहीं चढ़ाया, यहां चढ़ाया। भगवान में कितने अक्षर हैं? गिनना मेरे साथ, भ, ग, व, आ और ना, 5 अक्षर है। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, ना से नीर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये पंच तत्व, छित जल पावक गगन शमीरा पंचरचित या अधम शरीरा, ये 5, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 जो तत्व हैं, इसी में भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर, ये 5 तत्व ही भगवान है। इस शरीर में यही 5 तत्व तो है। तो जिसके जिसके शरीर में 5 तत्व है वो भगवान है। इस प्रकृति में क्या है? यही 5 तत्व है। नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, यहाँ हवा बह रही है। जब हवा, आप हम यहाँ बैठे, यहाँ हवा है, यहाँ ऑक्सीजन है, तभी हम जिंदा है, तभी हम श्वास ले पा रहे हैं। आप जितनी जगह में बैठे हैं उतनी जगह में वो ऑक्सीजन
सर्कल काट रहा होगा, उतनी जगह को उसने रोका होगा। जैसे ही वो जगह चेंज की जाएगी तो कुछ परिवर्तन होगा। बस इसी प्रकृति की व्यवस्था का नाम भगवान है, जो हम और आप कर रहे हैं। आप जब गोल 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 घूमकर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही सर्वस्व हैं, आप स्वयं के रचयिता हैं। परमात्मा ने आपको सारी सामग्री, सारी व्यवस्था दी है। क्या करना है, किस तरह करना है, आपका मानस है। क्योंकि तुम जो सोचोगे वही होगा, तुम जो सोचोगे वही मानोगे, और जो मानोगे उतना ही जानोगे, और जितना जानोगे उतनी तो पहचान पाओगे, उतना ही भगवान है।